Welcome dear students. Today we will talk about mathematics of class 7th, chapter 2nd fractions, and now we are going to do exercise 2C. In this exercise, in the earlier classes we have done till question number 5. Now we are moving to the question number 6 and then we will move to the question number 8 and 10 and so on. We will do the exercise. Let's come up to the question number 6. So I am reading the question number 6. So question number 6 says that by selling oranges at a rate of 6 whole 3 by 4 per orange, a man gets 378 rupees. How many oranges does he sell? यहाँ बोला जा रहा है कि एक ऑरेंज को मैन जब बेचता है तो वो कितना मिलता रुपीज़ है उसको 6 होल 3 बाई 4 रुपीज़। बताइए उसको 378 रुपीज़ कलेक्ट करने में कितने ऑरेंज बेचना पड़ेगा, या यूँ मीन्स कहिए कि उसके पास इतना रुपए कलेक्ट हुआ, बताइए उसने कितना ऑरेंज सेल किया। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे बस हमें क्या करना है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी को एक ऑरेंज के प्राइस से डिवाइड कर देना है तो नंबर ऑफ ऑरेंज हमें मिल जाएगा। तो बिल्कुल वही वर्क हमने किया है, लेकिन इसको स्टेटमेंट में जब हमने बनाया तो देखिए हमने स्टेटमेंट लिखा है इन रुपीज़ 6 होल 3 बाई 4 नंबर ऑफ ऑरेंज इक्वल टू 1, क्योंकि इतने रुपीज़ में तो एक ही ऑरेंज मिल रहा है। फिर फाइनली इसको हमने होल में कन्वर्ट किया तो 6 4 जा 24 एंड प्लस 3 तो हो गया 27 एंड बाई 4 ना, दिस अमाउंट विल बी इक्वल टू, मतलब इसमें नंबर ऑफ ऑरेंज कितना है 1 है। तो बताइए 1 रुपये में कितना ऑरेंज मिलेगा, तो इन 1 रुपीज़ नंबर ऑफ ऑरेंज इक्वल टू, तो देखिए इस अमाउंट से डिवाइड कर दिया गया है तो 1 रुपीज़ का मिल गया। बेसिकली यहाँ पे हमने यूनिटरी मेथड लगाया, जो ऑपरेशन इधर करेंगे वही ऑपरेशन इधर भी करेंगे। अब देखिए यहाँ 378 रुपीज़ हमने लिखा, इन 378 रुपीज़ नंबर ऑफ ऑरेंज इक्वल टू, तो यहाँ भी 378 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अब देखिए ये हो गया। अब इसमें हम लोग सॉल्व आउट कर लेते हैं। देखिए दिस 378 डिवीज़न को यहाँ मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4/27। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये और नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखिए ये 378, इसका डिनोमिनेटर कितना है 1 है। अब ये नंबर 1 से तो कटेगा, उससे तो काटने का कोई मतलब नहीं है। 378 को 27 से चेक करते हैं तो देखिए 9 3 जा 27, 9 से इसको कट करते हैं तो 9 4 जा 36 एंड 9 2 जा 18। फिर देखिए 3 1 जा 3 एंड 3 14 जा, क्या हो गया 3 14 जा 42। तो फिर इसके बाद देखिए ऊपर क्या है 14 इंटू 4, नीचे क्या है 1 एंड 1, तो 14 4 जा कितना हुआ 52। तो 52 ऑरेंज, कितने 52 ऑरेंज, ये जो है राइट आंसर है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने स्टेटमेंट लिख करके, और अगर इन जनरल हम लोग करना चाहें तो टोटल मनी जितना आया है, जितने हमें नंबर ऑफ ऑरेंज निकालना है, उस टोटल मनी को एक ऑरेंज के प्राइस से डिवाइड कर दें तो वी विल गेट द आंसर। तो हमें ये मिल जा रहा है। होप यू आर अंडरस्टूड। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इसी की तरह है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो होप यू कैन डू दिस क्वेश्चन नंबर 7। अगर हाँ आप लोगों को क्वेश्चन 7 नहीं आता है तो यू विल प्लीज़ कमेंट मी and you can ask it in comment section and I will solve it for you. So see the question number 8. Question number 8 says that Vikas can cover a distance of 20 whole 2 by 3 kilometer in 7 whole 3 by 4 hours on foot। मतलब पैदल चल करके विकास जो है 20 होल 2 बाई 3 किलोमीटर चलता है 7 होल 3 बाई 4 आवर में। बताइए हाउ मैनी किलोमीटर पर आवर डज ही वॉक। मतलब वो देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7 होल 3 बाई 4 आवर इज इक्वल टू 20 होल 2 बाई 3 किलोमीटर। अब हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कि 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो 1 आवर्स में देखिए इतने 7 आवर्स में इतना चलता है तो 1 आवर्स में कितना होगा, तो दिस मच डिवाइडेड बाय दिस। अब इसको हम लोग सॉल्व आउट कर लेंगे तो वी विल गेट द
राइट आंसर। बेसिकली यहाँ स्पीड हमसे पूछा जा रहा है कि उसकी स्पीड क्या है, कि वो 1 किलोमीटर में चलने पर जो है ना कितना टाइम, 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व आउट करने के लिए पहले तो इसका होल में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए 23 या 60 62, तो फाइनली ये हुआ 62/3 डिवाइड यहाँ रहा। इसके बाद देखिए 7 4 जा 28, 28 एंड 3 28, 7 4 जा 28 एंड 3 इट विल बी 31, 31 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 4। अब आइए और कन्वर्ट करते हैं इनको, तो ये हुआ 62/3, 62/3 डिवाइड को जब मल्टीप्लाई बनाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, तो इट विल बी 4/31। तो फाइनली देखिए यहाँ ये 31 1 जा 31, 31 2 जा कितना हो गया 62। तो फाइनली यहाँ ऊपर देखिए, अब ऊपर और नीचे कोई कुछ कटने वाला नहीं है, तो फाइनली यहाँ जो आंसर आता है मैं यहाँ लिखता हूँ। देखिए 2 4 जा 8, 8/3, 3 1 जा 3, इसको होल में लिख देंगे तो इट विल बी 3 2 जा 6, तो 2 होल 2/3, तो 2 होल 2/3 किलोमीटर। मतलब वो 1 आवर में 1 आवर में वो कितना चल रहा है, 2 होल 2/3 किलोमीटर। Hope you are very understood about this question. Let's come up to the question number 10. See, the question number 9 is exactly same as the question. So let's see the question 10. So question 10 says that if cost of a notebook is 27 whole 3/4 rupees, how many notebook can be purchased for rupees this much? तो यहाँ पे भी क्या करना है, नंबर ऑफ नोटबुक, बिल्कुल इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 6 की तरह क्वेश्चन है। नंबर ऑफ नोटबुक इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मनी गिवन डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द वन नोटबुक। तो बिल्कुल वही करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट लिखकर इन दिस मच रुपीज़ नंबर ऑफ नोटबुक इक्वल टू 1। तो देखिए इसको अगर होल में कन्वर्ट करें 27 का 4 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 111। देखिए यहाँ मैंने कर रखा है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 आएगा 27 में, फिर इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 111, 1111 एंड डिवाइडेड बाई 4 रुपीज़। इतने रुपीज़ में एक नोटबुक आएगी। तो बताइए 1 रुपये में कितनी नोटबुक आएगी, तो 1 रुपये में नोटबुक, नंबर ऑफ नोटबुक विल बी 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 4। ओके, तो अब ऐसे ही देखिए यहाँ पर बोला गया है 249 होल 3/4। तो द नंबर ऑफ नोटबुक इन रुपीज़ 249 होल 3/4 रुपीज़। तो ये नंबर ऑफ नोटबुक इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ इतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा 249 होल 3/4 डिवाइडेड बाई 111/4। अब इसको हमें सॉल्व आउट करना है एंड सर्टेनली वी विल गेट द आंसर। सो कैसे इसको सॉल्व आउट करेंगे, तो पहले तो इसको होल में कन्वर्ट करें। तो देखिए इसको जब होल में कन्वर्ट करेंगे तो 249 को 4 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। देखिए मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट्स सी हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर जो ये 249 है, इसको पहले 4 से मल्टीप्लाई करें। 4 9 जा 36 का 6 कैरी हो गया, 3 4 4 जा 16, 3 19 का 9 कैरी हो गया, 1 4 2 जा 8 8 एंड 1 9, तो 9 9 6, तो फाइनली 9 9 6 हो गया। ये इतना, इसमें 3 ऐड करेंगे तो इट विल बी 6 9 9 9। ओके, तो इट विल बी 999। देखिए यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 999 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ इस डिवीज़न को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 4/111। एंड यहाँ देख ही रहे होंगे बिल्कुल क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये 111 और 999 क्यों आया है यहाँ, बिकॉज अब देखिए यहाँ पर ये 111 1 जा 1 एंड 999 9 जा। ओके, तो इतना हो गया, ये कट जाएगा। और इधर देखिए ये 4 से ये 4 कैंसिल हो रहा है। तो फाइनली अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ 4 1 जा 4, यहाँ 4 1 जा 4। तो अब डिनोमिनेटर में हम लोग देखते हैं, तो न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है 9 × 1 और डिनोमिनेटर में 1 × 1। तो फाइनली कितना आ रहा है 9। मतलब इतने रुपए में हमें सिर्फ कितनी नोटबुक मिल रही हैं, 9 नोटबुक्स। तो वी कैन गेट 9 नोटबुक्स इन दिस मच रुपीज़।
तो होप यू आर अंडरस्टूड कि हमें कितने नोटबुक मिलेंगे, 9 रुपीज़। अब यहाँ पे किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है सब कुछ डिवीज़न पर बेस्ड हैं। सारी वर्ड प्रॉब्लम किस पर बेस्ड है, डिवीज़न। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बिकॉज ये क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर भी हमें 2 नंबर्स दिख रहे हैं, बड़े वाले नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है और स्टेटमेंट हमें वो लिखना है जो हमसे पूछा गया है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट अरेंज्ड अ पिकनिक, मतलब स्टूडेंट के कुछ ग्रुप ने पिकनिक अरेंज किया। ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड 216 होल 1/2 रुपीज़, मतलब सभी बच्चों ने जो है ना इतना इतना का कंट्रीब्यूशन किया। टोटल कितना हुआ है 2876 होल 1/2, इतना रुपीज़ इकट्ठा हुआ है। बताइए कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे। तो देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू टोटल मनी डिवाइडेड बाय मनी कंट्रीब्यूशन बाय ईच स्टूडेंट। तो देखिए टोटल अमाउंट कितना हो गया है 2876 होल 1/2 डिवाइडेड बाई, यहाँ डिवाइडेड बाई द मनी कंट्रीब्यूशन बाई ईच स्टूडेंट, तो इट इज़ 261 होल 1/2। तो अभी यहाँ क्या करते हैं, इनको सबसे पहले होल में कन्वर्ट करेंगे एंड देन आफ्टर वी विल सॉल्व इट। तो देखिए 2876 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 76 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 जा 12 का 2 हो गया, कैरी आ गया कितना 1, 2 7 जा 14, 1 15 का 5 कैरी हो गया 1, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 1 17 का 7 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, ये हो गया। इसमें 1 जोड़ दिए तो फाइनली ये हो गया 5 7 5 3। तो यहाँ इसका तो आंसर कितना आ गया, ये 5 7 5 3 बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ इसका जब करेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए 261 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 का 2, 2 2 जा 4 1 5, और इसमें 1 ऐड किया तो ये हुआ 523। तो देखिए ये हो गया 523 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करते हैं यहाँ पर, आइए देखते हैं। इसको मैं यहाँ से इरेज कर लेता हूँ और अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 5753 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ डिवीज़न को जब मल्टीप्लाई बनाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा 2/523, तो 2 से 2 कट जाएगा और इसको यहाँ देखिए 523। अब क्या करते हैं कि इसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो समथिंग हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। लेट्स सी कैसे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। ओके, लेट्स सी द स्टूडेंट्स। यहाँ अगर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पहुँचे हुए थे। अगर हम लोग यहाँ ये देखें क्या 523 का अब इससे डिवाइड करेंगे तो इट विल बी, देखिए अब इस अगर हम 523 को 11 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो बेसिकली ये 11 टाइम्स जाएगा। यहाँ ये आ जाएगा 5753, तो ये यही अमाउंट आ जाएगा। मतलब ये कुछ और नहीं, दिस 1 जा एंड दिस 11 जा, मतलब इसमें 11 से मल्टीप्लाई करने पे ये अमाउंट आ जा रहा है। तो मतलब यहाँ पर राइट आंसर नंबर ऑफ स्टूडेंट विल बी 11। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, 11 होंगे। तो होप यू आर अंडरस्टूड अबाउट दिस क्वेश्चन। लेट्स कम अप टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 देखिए, क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, अ बकेट कंटेन्स 20 होल 1/4 लीटर। एक बकेट में कितना है वाटर, 20 होल 1/4 लीटर, 20 होल 1/4 लीटर। ओके, एंड बोला जा रहा है कि a small jug, a bucket contain 20 whole 1/4 liter of water and a small jug has a capacity of 3/4 liter, 3/4 liter. How many times the jug has to be filled with water from the bucket to get it empty? मतलब कि अब इस बकेट को जो है ना जग से भर भर के खाली करना है। अब बकेट में बहुत सारा वाटर है, उसकी जितनी कैपेसिटी है उतना वाटर इसमें है। अब कुछ भी वाटर है उसमें, अब जग से, स्मॉल जग से उसको फिल करके उसको एम्प्टी कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कितनी बार हमें फिल करना पड़ेगा। तो देखिए नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ स्मॉल जग will be equal to capacity of bucket divided by capacity of small jug।
अब देखिए कैपेसिटी ऑफ बकेट कितना है 20 होल 1/4 और इसकी कैपेसिटी कितना है 3/4। अब यहाँ हम लोग अगर ध्यान से देखें तो ये इसका कुछ और मतलब नहीं 20 होल 1/4 डिवाइडेड बाई 3/4 ये लिखा हुआ है। अब पहले तो इस होल को कम्प्लीटली कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर में। तो देखिए 24 जा क्या हो जाएगा 80 एंड 81, तो इट विल बी 81/4 और यहाँ डिवीजन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो दिस विल बी 4/3। तो 3 1 जा 3, 3 से ये हो गया 27, 4 से 4 ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर क्या बच गया है, टोटल 27 1 जा 27 और नीचे क्या रहेगा 1, तो मतलब आएगा टोटल 27 बकेट, 27 स्मॉल जग्स। मतलब यहाँ पे टोटल कितना फिल करना पड़ेगा 27 स्मॉल जग्स। होप यू आर वेरी अंडरस्टूड कि कैसे हम लोग ये सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। लेट्स कम अप टू द क्वेश्चन नंबर 16 and 17. See this question number 16, 15, 16, 17 ये बिल्कुल एक जैसे हैं। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 आपको बता देता हूँ एंड होप यू कैन डू ऑल दिस क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं तो यू कैन आस्क इट टू मी। ओके, देखिए यहाँ क्वेश्चन बोला जा रहा है बाई व्हाट नंबर शुड 9 होल 4/5 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 42। तो लेट द रिक्वायर्ड, इस तरह के क्वेश्चन में लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। मान लिया कि रिक्वायर्ड नंबर क्या है एक्स है, तो ये रिक्वायर्ड नंबर एक्स है। एक्स किस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए 9 होल 4/5 में, सो दैट क्या मिल जाए हमें 42, सो दैट टू गेट 42। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व कर लेना है और ये बात हमें बिल्कुल अच्छे से पता है कि अगर ये इक्वल है, कोई चीज़ प्लस इधर है तो इधर आएगा माइनस, और अगर माइनस इधर है तो इधर आएगा प्लस, मल्टीप्लाई इधर है तो इधर आएगा डिवाइड। तो बिल्कुल वही यहाँ देखिए ये चीज़ पूरा मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो लेट्स डू इट। एक्स दिस इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई 9 होल 4/5। अब आइए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 42 डिवाइडेड बाई 9, 5 जब 45, 45 एंड 4 49, 49/5। तो फाइनली ये होगा 42 इंटू, इस डिवीज़न को जब इंटू में कन्वर्ट किया तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 5/49। देखिए यहाँ पर अब कैंसिलेशन 42 का डिनोमिनेटर तो 1 है, अब 42 1 से तो करने का कोई मतलब नहीं है। 49 से देखें तो कट रहा है, दोनों में कॉमन नंबर है 7 6 जा एंड 7 7 जा। तो फाइनली ये क्या आ जा रहा है, अब देखिए और कोई नंबर ऊपर नीचे तो कटेगा नहीं, तो लेट्स मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। तो 5 6 जा 30 एंड डिवाइडेड बाई 7 1 जा 7। तो फाइनली ये हो गया क्या 7 से अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो 7 4 जा 28, 4 होल 2/7 एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड नंबर 4 होल 2/7। तो दिस इज़ हाउ यू विल डू दिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो वर्ड प्रॉब्लम थी वहाँ पर हम लोगों ने टोटली देखा कि क्या बात हमें दिख रही है कि यहाँ पे दो नंबर्स हैं, एक बड़े वाले नंबर को छोटे नंबर से हमें क्या करना है डिवाइड करना है, ऑलमोस्ट थिंग यही करनी है। और स्टेटमेंट रिक्वायर्ड जो कुछ हमसे पूछा है उसके रिस्पेक्ट में हमें स्टेटमेंट लिखना है। सो देयर इज़ अ बिगर नंबर, देयर इज़ अ स्मॉलर नंबर, दिस बिगर नंबर it must be divided by a smaller number and the result will be written in the required form. So hope you are very understood how we are solving all these questions. Okay, thanks for watching.